नमस्कार दोस्तों, इस समय आप TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्यवचन देख रहे हैं। हम आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज मनुष्य का जीवन नाना प्रकार की समस्याओं के बीच है, क्योंकि मनुष्य सत्य के मार्ग को खो दिया है या उससे भटक गया है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो वह सत्य की खोज करता है, लेकिन कई बार वह खोज नहीं पाता है। फलस्वरूप वह निराशा और हताशा में जीवन जीता है और इस प्रकार से जीवन नीरस बन जाता है। शायद आप भी उसी परिस्थिति में हो। यहाँ तक कि आजकल लोग चिंता और चिंता से होने वाली बीमारियों में पड़ जाते हैं। इसकी संख्या निरंतर संसार में, हमारे देश में बढ़ती जा रही है। हर परिवार में कोई न कोई किसी न किसी कारण से चिंता में है, या उसके बुरे कार्यों के कारण परिवार के लोग चिंता में हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो वो सत्य मार्ग को नहीं जानता या सत्य से भटक गया है। मित्रों, सत्य वचन बाइबल पर आधारित सत्य की खोज है। इसने संसार भर के जीवन को संभाला है। सत्य की जानकारी के पश्चात उन्हें जीवन जीने का आनंद मिल सकता है और लोगों ने पाया है। इसलिए बाइबल जीवन की पुस्तक है। हम इस कार्यक्रम में बाइबल की एक एक पुस्तक का या उसके खंडों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बातों को बाइबल के माध्यम से मानव जाति के बीच प्रकट किया है। यदि हम उन्हें जान जाएं तो हम जीवन को आनंद पूर्वक जी सकेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य इस रहस्य को जाने। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा अपने प्रकाशन हम पर प्रकट किए हैं। इन दिनों बाइबल की पुस्तक के क्रमवार अध्ययन में हम यूहन्ना की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और आज हम 15वें अध्याय से अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसमें यीशु मसीह दाखलता के साथ अपनी स्वयं की तुलना करते हुए परमेश्वर के साथ किस प्रकार के संबंध में हम एक चिंता रहित, सफल और फलवंत जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। और आज हम उस पर ही मनन करेंगे। ये अध्याय कई बार बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पश्चात भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बाइबल अध्ययन करने वाले विद्वान सुस्पष्ट नहीं समझ पाए हैं। आज के अध्ययन से हम उन बातों को जानने का प्रयास करेंगे। हम देख रहे थे कि यीशु की बातें 3 बार बीच में काटी गई थी। पहले तो पतरस ने, वह भी यीशु के साथ जाना चाहता था। फिर थोमा ने, अब वह जानना चाहता है कि मार्ग कहाँ है। फिर फिलिपुस ने, वह परमेश्वर को देखना चाहता था। यीशु ने हमें एक प्रतिज्ञा दी कि हम उसके नाम से जो भी मांगेंगे वह मिलेगा, परंतु शर्त है कि हम उसकी आज्ञा मानें, और आज्ञा मानना प्रेम का प्रमाण है। प्रेम करने वाले को अपना दर्शन देने की प्रतिज्ञा भी यीशु ने की, जो वास्तव में पवित्र आत्मा ने कहा था कि शिष्य आनंद करे कि वह जा रहा है, अन्यथा पवित्र आत्मा नहीं आएगा, कि उसके द्वारा यीशु हम में अंतर्वास करे। मित्रों, अध्याय 15 में यीशु कहता है कि सच्ची दाखलता वही है और विश्वासी डालियां जो उसमें रहकर ही फलती हैं। तो आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। अध्याय 14 के अंतिम पद के अंत में यीशु कहता है, उठो, यहां से चलें। अर्थात वह ऊपरी कमरे में नहीं था। और अध्याय 17 में उसकी प्रार्थना है, जो वह गतसमनी में प्रवेश करने पर करता है। अतः अध्याय 15 और अध्याय 16 जैतून पर्वत के मार्ग का दृश्य है। हम देखते हैं कि अनेकों ज्ञाता कहते हैं कि यह किद्रोन घाटी या जैतून पर्वत के पार्श्व का स्थान था, क्योंकि वहां दाख की बारी थी। अंग्रेज टीकाकारों के अनुसार यीशु व्यवस्था पालन करते हुए मंदिर के पास से जा रहा था। मंदिर के द्वार अति सुंदर थे और पर्यटक आकर्षण का केंद्र थे। उन पर अंगूर की अर्थात दाखलता की नक्काशी हुई थी, क्योंकि दाखलता बाइबल में इस्राएल का प्रतीक है। भजन संहिता 80, 8 और 9 पद में इस्राएल को दाखलता की उपमा दी गई है कि परमेश्वर ने उसे
मिस्र से लाकर अन्य जातियों को हटाकर उसे लगाया। यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 और 7 पद में वह इस्राएल को सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी कहता है। और तब यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 21 पद में वह इस्राएल को अच्छी दाखलता कहता है। होशे कहता है कि इस्राएल खोखली दाखलता है, 10 अध्याय उसके 1 पद में। यीशु सच्ची दाखलता है और शिष्य उसकी डालियां। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1 पद में। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यहां सच्ची के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है जो नकली या बनावटी ना हो। इसी शब्द का प्रयोग वहां किया गया है। जब यीशु को सच्ची ज्योति और सच्ची रोटी कहा गया है, शिष्य पुराने नियम की समझ से अभिभूत थे, अतः वह इस्राएल को दाखलता मानते थे जिसके वे अंग थे। यीशु के कहने का अर्थ है कि अब उन्हें इस्राएल राष्ट्र से अधिक यीशु में जुड़ जाना है, अपेक्षा इसके कि वे इस्राएल के धर्म तंत्र में लीन रहें, जो एक आमूल परिवर्तन है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसका अभिप्राय यह है कि धर्म, प्रथाओं और संस्थानों में आस्था रखने से अधिक वरन अनिवार्य महत्व यह है कि यीशु में बने रहें। जी हाँ, हमें यीशु के साथ पहचान बनानी है। हम ज्यों ही मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है और हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं। लिखा है, मेरा पिता किसान है। यह भी एक नई बात है, क्योंकि पुराने नियम में और यीशु के दृष्टांतों में परमेश्वर को दाख की बारी का स्वामी कहा गया है। यीशु के कहने का अर्थ है कि वह सच्ची दाखलता है और पिता परमेश्वर उसका संरक्षक है। पुराने नियम की भविष्यवाणियों के अनुसार प्रभु यीशु परमेश्वर की देखरेख में एक कोमल पौधे की नाई और सूखी भूमि में पल्लवित जड़ की नाई उठेगा। यह सत्य ही है कि अनेक बार परमेश्वर ने उसके जीवन में शैतान के विरुद्ध हस्तक्षेप किया था। पिता परमेश्वर ही दाखलता को संभालता है, अतः उसकी डालियां भी परमेश्वर की सुरक्षा में रहती हैं। डालियां दाखलता से क्यों जुड़ी रहती हैं? फल लाने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ध्यान दे, मुझ में अर्थात मसीह में यही उद्धार है। सब प्रभावी शब्द जैसे पश्चाताप बलि, मेल मिलाप, उद्धार एवं मुक्ति आदि सब इस छोटे से वाक्यांश में समाये हुए हैं। मनुष्यों के केवल 2 ही वर्ग हैं। एक तो उनका जो मसीह में है, अर्थात जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वे परमेश्वर की संतान हैं। यह नया जन्म है जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा आप में वास करता है और आपको बपतिस्मा देता है। इस प्रकार विश्वासी मसीह की देह में अभिन्न अंग बनते हैं। यीशु के कहने का अभिप्राय यही था जब उसने कहा, जो डाली मुझ में है। यीशु इस अध्याय में न तो उद्धार की चर्चा कर रहा है और न ही उद्धार के मार्ग की। वह उद्धार प्राप्त जनों से फल लाने की चर्चा कर रहा है। यही मुख्य विषय है। क्या आप उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं? क्या आप फल ला रहे हैं? आगे देखते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, अर्थात उस स्थान से हटा देता है जहां फलों का प्रकट होना आवश्यक है। पद 6 में वह इसको स्पष्ट करता है। हम पद 3 से 5 पर मनन के लिए अभी थोड़ा रुकते हैं, बाद में हम इसे देखेंगे। आइए हम पढ़ें
यूहन्ना 15 अध्याय उसके 6 पद लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। इस पद से आपके मन में नरक का विचार ना आए। नहीं, यहाँ यीशु उद्धार पाए हुओं द्वारा फल लाने की चर्चा कर रहा है। ये फल क्या हैं? मेरे विचार में यीशु के कहने का अर्थ मनुष्यों को यीशु में लाना नहीं है, जैसा कि अधिकांश जन सोचते हैं। यहाँ फल से अभिप्राय है आत्मा का फल, जैसा पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिखता है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इसे हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पाते हैं। विश्वासी के जीवन के यही फल हैं: प्रभावी प्रार्थना, सदाकालीन फल और व्यापक आनंद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह प्रभावी प्रार्थना है। ध्यान दें, कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो कुछ भी आप मांगेंगे आपके लिए हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि हमें उसमें बने रहना है, उसके वचन का पालन करना है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना 15 उसके 8 पद को। लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम देखते हैं सदाकालीन फल। फिर यहाँ से कहा गया है कि हम उसके चेले कैसे ठहर सकते हैं। यूहन्ना 15 उसके 11 पद में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यह है व्यापक आनंद। जिस मनुष्य में ये फल होंगे, उसके जीवन से अनेक मनुष्य परमेश्वर को जानेंगे, जिसका परिणाम मनुष्यों का मसीह में आना होगा। जो डाली फलती नहीं, उसे वह कैसे काट डालता है। इसका अर्थ उद्धार से वंचित होना नहीं है। इसका अर्थ है परमेश्वर के प्रयोजन से बाहर हो जाना। जैसे आज अनेक प्रभावी प्रचारक विस्मित हो चुके हैं। कई लोग प्रभु की संगति में आते हैं, धीरे धीरे संसार की ओर वापस लौट जाते हैं। ध्यान दें, कभी कभी यह काट डालना सांसारिक मृत्यु भी होती है। मेरे विचार में जब यूहन्ना अपनी पहली पत्री 5 के 16 पद में कहता है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, तो उसका अभिप्राय शारीरिक मृत्यु से ही है। हनन्याह और सफीरा को आरंभिक कलीसिया से इसी प्रकार काट डाला गया था, क्योंकि वह कलीसिया फलवंत कलीसिया थी। यहाँ पर ध्यान दें कि हनन्याह और सफीरा को काट दिया गया था। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें मार दिया गया था, परंतु कलीसिया से वे अलग हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें संदेह नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन में छंटनी करता है, जिससे हमें कष्ट होता है, परंतु इस शब्द का मूल अर्थ है शोधन। हमें कष्ट इसलिए होता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर के जितने अधिक निकट रहेंगे, उतना ही हमारा कष्ट कम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार हम स्कूल के समय नाले के किनारे मछली पकड़ने चले गए। यद्यपि हमने मछली तो एक नहीं पकड़ी, परंतु हमने पूरा आनंद लिया। अब स्कूल की छुट्टी होने से पूर्व हम अपना बस्ता लेने के लिए अपनी कक्षा में पहुंचे, तो वहां हमारे पीछे पीछे हमारा प्रधानाध्यापक था। अब हमारी पिटाई तो होनी ही थी। मेरा एक मित्र कई बार पीट चुका था, अतः उसने राय दी कि पीटते समय दूर भागने की अपेक्षा अधिक निकट आने से चोट कम लगती है। मैंने ऐसा ही किया। मैं प्रधानाध्यापक के बहुत निकट आ गया, जिससे कि उनकी कलाई मुझे छू रही थी। इस प्रकार मुझे चोट नहीं लगी। मेरे लिए यह
परामर्श बहुत लाभकारी रहा। जब भी परमेश्वर हमारी ताड़ना करे, उसके बहुत निकट आ जाने से कष्ट कम होता है। उसकी ताड़ना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारा विरोधी है, वह हमें फलवंत बनाना चाहता है। हम शिकायत करते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, जिसका परिणाम कष्ट होता है। यदि हम उसके और अधिक निकट आ जाएं तो कष्ट नहीं होगा। इस्राएल में दाख की बारी में काम करने वाले अंगूरों को भूमि पर से उठाकर चट्टानों पर रखते हैं और उन्हें धोते हैं कि वे अच्छी तरह बड़े हों। यीशु इसी प्रकार हमारा शोधन करता है ताकि हम उसके निकट आएं, उसमें बढ़ें और फलवंत हों। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर के वचन से शोधक होता है। पतरस अपनी पहली पत्री 1 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखता है, जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा हमें पापों से धोया गया है, परंतु हम इस संसार में रहते हुए अशुद्ध होते हैं। अतः हमें लगातार वचन के शोधन की आवश्यकता है। इसी कारण हमें बाइबल पढ़ते रहना चाहिए। भजन का लिखने वाला यही कहता है, भजन संहिता 119 उसके 9 में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जी हाँ, आज हमारे जवानों को भी इसकी आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन और उसके अनुरूप जीवन रखने से परमेश्वर के साथ संबंधों की सच्चाई प्रकट होती है। कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार प्राप्त करना ही पर्याप्त है। हम अपना जीवन कैसे भी जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने वचन में हमारा अनाचार प्रकट करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कष्टों के द्वारा हमें उसके वचन की ओर लाता है, जिससे कि हम उसके लिए उपयोगी बने रहें। भजनकार कहता है 119 उसके 67 पद में, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। आगे वह फिर कहता है, भजन संहिता 119 उसके 71 में, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। वे जो परमेश्वर के कामों में आगे हों परंतु वचन का अध्ययन नहीं करते, वे परमेश्वर के कार्यों और मसीह के उद्देश्यों के लिए अत्यधिक घातक होते हैं। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर जीवन में अपनाना है। हम सच्ची दाखलता यीशु में बने रहने और फल लाने के बारे में वचन के शोधन द्वारा मनन करते रहें, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के निकटता में आ सकें, उसके उस महान आशीषों का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करते रहें। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रतिदिन उसके वचन का मनन करें, चिंतन करें और उसमें बने रहें। मित्रों, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप में से अधिकांश लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। बाइबल हमारे इस समझ से थोड़ा आगे कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में अपने जीवन के श्वास को डाला, अर्थात परमेश्वर के जीवन को डाला। इसलिए हम और आप संसार में बाकी सभी जीवों से भिन्न हैं। यदि हम इस बात को समझें या समझ जाते हैं तो उसके अनुरूप जीवन जीने में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हम सबको फलवंत कर सकते हैं। जो इस सच्चाई को जानते हैं और अनाज्ञाकारिता के कारण फल नहीं लाते हैं, उनके संबंध में वचन इस बात को कहता है कि उसे काट दिया जाएगा, काट डाला जाएगा। अर्थात विश्वासियों से वचन आशा करता है कि वह फल लाने वाले बने। फल कहां से आता है? हमारे जीवन फलवंत कैसे होंगे? फल आज्ञाकारिता से आता है
और आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन को पढ़ने और अध्ययन करने के द्वारा आती है, जो पापों से उद्धार या मुक्ति प्राप्त करने में परिवर्तित होता है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन इस बात को प्रमाणित करता है कि हम सच्ची दाखलता से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर के वचन से दूर रहना हमारी अनाज्ञाकारिता को प्रकट करता है, जो एक दिन हमारे लिए अत्यंत पीड़ा को उत्पन्न करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी सर्वोच्च सृष्टि मनुष्य से प्रेम करता है और इसलिए वह चाहता है कि उसकी बातों को वचन के माध्यम से हम अध्ययन कर हम भी अपना प्रेम परमेश्वर के प्रति प्रकट करें, तो वह हमें फलवंत करेगा। प्रिय, आइए हम मिलकर प्रभु के साथ आगे बढ़ें और यह प्रयत्न करें कि हम फल के सहभागी हों। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सन्मुख प्रभु यीशु के नाम से आते हैं और आज हम इस बात के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हमारे लोगों का, हमारे दर्शकों का जीवन जो फल रहित है, प्रभु आप उन्हें फलवंत करें, क्योंकि पिता हम इस बात पर जानते और विश्वास करते हैं कि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसके फल हमारे जीवन को शोभित करते हैं। उसके कारण से ही प्रभु हमारे जीवन से आपको महिमा मिलती है। पिता, हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में आपके पवित्र आत्मा की वास हो और पवित्र आत्मा उनके जीवन का नियंत्रण करे। हम सब अपने जीवन का नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथों में दें और पिता हमारे जीवन फलवंत होकर आपकी महिमा को प्रकट करें। प्रभु, धन्यवाद हो आपके इस अद्भुत व्यवस्था के लिए कि आपने हमें यह अवसर दिया प्रभु कि इन माध्यमों से हम आपके वचनों का अध्ययन और मनन कर पा रहे हैं। प्रभु, हमारे सभी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और इनके जीवन को आप अपनी महिमा के लिए आगे लेकर के चलते चले जाएं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए पिता विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।